हेलो प्यारे डियर, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम नया चैप्टर केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 12th का। एक एक चीज़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि यह मृदा के जीवाणु द्वारा भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। एलिफैक्टिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणु को हैलोजन परमाणु अथवा परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमश एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड, हेलो एरिन बनते हैं। हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं तथा इनमें कुछ चिकित्सक रूप में उपयोगी होते हैं। इस वर्ग के यौगिकों के उपयोग का विस्तार उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। इनका उपयोग अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के लिए विलय के रूप में तथा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के लिए पारंपरिक पदार्थ के रूप में होता है। सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित क्लोरोफिनोकोल, जो क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, आंत्र ज्वार टाइफाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी होती है। हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन उत्पन्न होता है, जिसकी कमी से गलगंठा नामक रोग हो जाता है। संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया के उपयोग में होता है। हैलोथेन का उपयोग शैल्य चिकित्सा के निषेधक के रूप में होता है। कुछ पूर्णत फ्लोरीन युक्त यौगिकों को शैल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है। इस एकांक में आप कार्बन हैलोजन यौगिकों के लिए विरेचन की प्रमुख विधियों, भौतिक व रासायनिक गुणों का उपयोग कर अध्ययन करेंगे। यह हमने जो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी, यहाँ से एमसीक्यू आने की संभावना है। एमसीक्यू आने की संभावना है कंपटीशन एग्जाम में। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचना में उपस्थित एक, दो अथवा अधिक हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा हैलोजन, ट्राई, टेट्रा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण, ये आप देख पा रहे हो, इसमें एक हैलोजन है, मतलब एक्स है। एक्स होता है हमारा हैलोजन, इसमें एक एक्स है, इसलिए इसे हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। दूसरी बात करें, डाई, डाई का मतलब दो। यहाँ पे दो हैलोजन है, ये एक्स एक्स, इसे हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर तीन है, एक, दो, तीन, इसलिए ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे हम। यही हम बात करें, यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, बेंजीन रिंग लगा क्या है, एक हैलोजन है, तो इसलिए मोनो हेलो एरीन कहेंगे, क्योंकि बेंजीन की रिंग है इसलिए एरीन कहेंगे। यहाँ पे दो है, एक और दो, इसलिए डाई हेलो एरीन कहेंगे हम इसे। यहाँ पे तीन, एक, दो, तीन, इसलिए ट्राई हेलो एरीन। तो आई होप यहाँ से आपको समझ आ चुका है अच्छे तरीके से। मोनो हेलो यौगिकों को इस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे हैलोजन परमाणु आबंधित होता है, जैसे कि नीचे वर्णित किया गया है। इस वर्ग में सम्मिलित है sp3 आबंध युक्त यौगिक। अब हम बात करें हैलोजन में क्या क्या होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन।
एल्किल हैलाइड तथा हेलो एल्केन। आर एक्स आर का मतलब होता है कोई भी कार्बन की श्रृंखला और एक्स का मतलब होता है हेलोजन। एल्किल हैलाइडों पर हेलोजन परमाणु एल्किल समूह आर से आबंधित रहता है। ये एक सजातीय श्रेणी बनाता है जिसे CnH2n+X से प्रदर्शित करता है। इन्हें उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है जिससे हेलोजन परमाणु आबंधित होता है। यदि एल्किल हैलाइडों में हेलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड अथवा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हेलोजन द्वितीयक व तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे क्रमशः द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ही कार्बन श्रृंखला है और ये एक हेलोजन है, इसलिए हम इसे प्राथमिक 1 डिग्री हेलोजन कहेंगे। और यहाँ पे दो है, दो क्या है, आर का मतलब होता है गाइस कोई भी कार्बन की श्रृंखला 1 और 2, इसलिए द्वितीयक। यहाँ पे 3, 1 2 3, इसलिए तृतीयक। खा एलिलिक हैलाइड, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन दृक आबंध, मतलब दृक का मतलब होता है दो आबंध जुड़े हुए डबल के समीवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, उसे एलिलिक कार्बन से आबंधित होता है। यहाँ पे देख पा रहे हो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिलिक कार्बन से आबंधित। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बेंजिलिक हैलाइड, इस प्रकार के यौगिक में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। ये आप देख पा रहे हो एलिफैक्टिक जुड़े हुए कार्बन 2, इसलिए इसे 2 डिग्री कह सकते हैं और 3 डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बेंज रिंग खुद हो गई, फिर 1 और 2, इसलिए 3 डिग्री कह सकते हैं, 3 डिग्री कह सकते हैं और 2 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, sp2 आबंध युक्त यौगिक इस वर्ग में शामिल है। ख वाइनलिक हैलाइड, इस प्रकार के यौगिकों में हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन दीर्घ आबंध सी, दीर्घ का मतलब डबल, सी डबल बॉन्ड सी के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, सीधे जुड़े होते हैं। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीधे जुड़े हुए कार्बन, ये देख सीधे कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है। ख एरिल हैलाइड, इस प्रकार के यौगिकों में हेलोजन परमाणु के एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। यहाँ पे सीधे जुड़े हुए थे कार्बन से, हमें मेन कार्बन देखना है। ये देखो ये कार्बन है, बेंज रिंग है, ये कार्बन है, ये हेलोजन है, सीधे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है, यहाँ से सीधा जुड़ा हुआ है सीधा, और यहाँ से सीधा जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं नाम पद्धति। नाम पद्धति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोजन यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के पश्चात आइए अब हम सीखें कि इन्हें नाम कैसे दिया जाता है। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को व्युत्पत्ति करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइडों का नाम लिखा जाता है। नामकरण की आईपीसी पद्धति पर एल्किल हैलाइडों का नामकरण हेलो प्रतिस्थापित हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एक हेलोजन वाले बेंजीन की व्युत्पन्नों के सामान्य और आईपीसी नाम एक ही होते हैं। डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में ऑर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्व लगन का उपयोग करते हैं, जबकि जैसे कि आप कक्षा 11th में पाठ 12 में जान चुके हैं, आईपीसी पद्धति के इसके लिए 1 2 1 3 तथा 1 4 संख्याओं का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी गिनती हम ऐसे करेंगे गाइस, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। हमारे कार्बन कितने हैं?
4 है तो इसे हम कहते हैं प्रोपेन। और 1 मतलब क्या है, गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3, मतलब जो भी समूह यौगिक पास में पड़ता है वहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पास में है हमारा ब्रोमीन, इसलिए 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम है, सामान्य है यानी आईयूपीएसी नाम। ये इसकी तरह यही है मेथेन एथेन प्रोपेन। 2 नंबर पर क्या है हमारा क्लोरो है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये इसकी तरह है मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो, 1 पर क्या है क्लोरो है और 2 पर मेथिल समूह है। ये देखो आप देख पा रहे हो, ये मेथिल समूह, ये इसलिए 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसकी तरह ये भी है बेंजीन रिंग पर लगा है, 1 पर है 1 ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है मेट ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो होता है और यहाँ पे मेटा होता है। तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन ये तो इसका सामान्य नाम है, क्योंकि मेटा पर लगा है हमारा ब्रोमीन। और है कितने ब्रोमीन, 2 है, 1 और 2 दोनों की गिनती हम साथ में करेंगे। तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन किस पे लगे हुए हैं, बेंजीन की रिंग पर लगे हुए हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर हम बात यही करें 1 2 3, 1 डैश 3, 3 पर क्या लगा है डाई, डाई का मतलब 2, 2 है क्या 2 हमारे ब्रोमीन है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। और यही बात याद करें 1 2 3 4 5, तो 1 और 3 और 5 कितने हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारे 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन। बहुत ही सरल आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये इसी की तरह है, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। समान हेलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केन को एल्किलिडिन या एल्किलिन डाई हेलाइड कहते हैं। यदि समान हेलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिक में दोनों हेलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो इसे जेम डाई हेलाइड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इस थ्योरी को आपको ध्यान से पूरा पढ़ना है। यहाँ जेमिनल डाई हेलाइड कहते हैं यदि हेलोजन परमाणु श्रृंखला के 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो इन्हें विसिनल हेलाइड कहा जाता है। सामान्य नाम पद्धति में जेम डाई हेलाइड को एल्किलिडिन हेलाइड तथा विस डाई हेलाइड को एल्किन डाई हेलाइड के रूप में नामित करते हैं। आईपीसी पद्धति में इन्हें डाई हेलो एल्केन के रूप में नियमित करता है। इसका सामान्य नाम देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हमारे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पे मेथिल समूह है, मेथेन एथेन, मेथेन एथेन। कार्बन कितने 2 है, तो हम इसे कहते हैं एथिलीडीन। और क्लोराइड, क्लोराइड क्यों कह पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे 2 है कार्बन, मेथेन एथेन, इसलिए एथिलीन क्लोराइड। और इसका सामान्य नाम है जेम डाई हेलाइड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बात यही करें सामान्य नाम इसकी मेथेन एथेन, 2 है कार्बन हमारे इसलिए एथेन। और क्लोरीन कितने 2 है, 1 और 2, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। डाई क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए डाई। अब हम देखते हैं आईपीसी पद्धति, कुछ हेलाइडों के सामान्य आईपीसी नाम पद्धति। ये तो आपको पूरी की पूरी समझनी है, सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सारे इम्पोर्टेंट है। तो गिनती शुरू करते हैं हम। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, गिनती करेंगे यहाँ से 1 2, 2 पर क्या आ गया, 2 पर क्लोरो है भाई, द 2 क्लोरो ब्यूटेन, आईपीसी नाम सिंपल। और यहाँ ऐसे देखें तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी तरह यही है मेथेन एथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन ब्रोमाइड क्योंकि ब्रोमाइड है। और यहाँ पे देखें, पहले हम देखना है हमें कि हमारा ब्रोमीन कितने हैं, 1 है और मेथिल समूह 3 है। 3 को कहते हैं हम टेट्रा
टेट्रा ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि 3 क्या है हमारे मैथिल समूह, टेट्रा ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसकी बात करें इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसलिए वाइनिल क्लोराइड मेथेन एथेन, इसका सामान्य होगा वाइनिल क्लोराइड, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये क्लोरो एथिल, एथीन, इन, इन क्यों लगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन, क्लोरो एथीन, क्लोरो तो आ गया हमारा, और एथीन मतलब मेथेन एथेन, एथीन वो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। बात करें इसकी, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन और डबल बॉन्ड लगे इसलिए प्रोपिन, 3 ब्रोमो प्रोपिन। अब आपने कहा सर, आपने कहा भैया, आपने कहाँ से गिनती शुरू की है, तो मैंने गिनती शुरू यहाँ से की है, मेथेन एथेन प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, तो 3 ब्रोमो प्रोपिन। ये इसकी तरह यहाँ पे ऑर्थो, ऑर्थो पर क्या लगा है, क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। यह बात आपको समझनी होगी, बेंजीन रिंग 6 कार्बन की बेंजीन रिंग हो, उस पर अगर CH3 हो तो उससे हम टोलुइन कहते हैं, टोलुइन। और यहाँ पे मेटा पर क्या लगा है, क्लोरीन, इसलिए हम ऑर्थो क्लोरो टोलुइन कहेंगे। ये सामान्य नाम आप देख पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल ज़्यादा का पूछा जाता है बोर्ड में। यह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका उपयोग होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है NCERT के, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करके देखने हैं, IPC नाम पढ़ देती है, क्योंकि मैं कराऊंगा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे CX आबंध की प्रकृति। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः एल्किल हैलाइडों का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है। ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव हमारा है हैलोजन, और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है इसके कारण। आवर्त सारणी में वर्ग ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हैलोजन परमाणु के आकार में बढ़ता है, अतः फ्लोरीन युक्त परमाणु सबसे छोटे आकार में आयोडीन होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है, अतः फ्लोरीन परमाणु सबसे छोटे आकार का आता तथा इसे आयोडीन कहते हैं, आयोडीन। परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है, परमाणु होता है जो एटम, वो सबसे बड़े आकार का होता है, नाभिक सबसे छोटा आकार का है, आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ते हो आप। परिणामत कार्बन हैलोजन आबंध की लंबाई CF मतलब फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती है, और सारणी 10.2 में कुछ विशिष्ट आबंध लंबाई आबंध एंथैल्पी तथा द्विध्रुव आगुण दिए गए हैं। ये सारणी आपको समझनी होगी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें द्विध्रुव आगुण किसका है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा हमारा क्लोरीन का, क्लोरीन का, और उससे कम होगा हमारा फ्लोरीन का, उससे भी कम आयोडीन का, और सबसे कम पूछा लिया जाए ब्रोमीन, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है इम्पोर्टेंट। एल्किल हैलाइडों की विरचना की विधियाँ, एल्कोहल से। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल से एल्किल हैलाइडों की विरचना की विधियाँ कैसे होती है। तो एल्किल हैलाइड एल्कोहल में सर्वोत्तम प्रकार से बने जा सकते हैं, जो आसानी से प्राप्त की जा सकती है। सांद्र हैलोजन अम्ल फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का
हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों के साथ दो गैस CO2 तथा HCl बनती है। दोनों गैसीय उत्पाद आसानी से निकल सकने वाली गैस से अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइडो प्राप्त होता है। प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहलों की HCl हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया में जिंक क्लोराइड, यह साहित्य यहाँ से लुकास अभिक्रिया में प्राप्त होता है भाई, लुकास, ये इंपोर्टेंट लाइन है। उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ मिलाने पर संपन्न हो जाती है। एल्किल ब्रोमाइड के विरेचन के लिए इससे HBr 48% होता है, इंपॉर्टेंट, के साथ लगातार उबला जाता है और 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में एल्कोहल में सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके RI की अच्छी लुब्धि प्राप्त की जाती है, आयोडीन की अच्छी लुब्धि प्राप्त की जाती है। हेलो अम्लों की एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता को 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है क्रियाशीलता, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन बंद रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्कोहल में, और इससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री का एल्कोहल होता है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड अथवा ट्राई आयोडाइड को सामान्यतः लाल फास्फोरस की क्रमश ब्रोमीन अथवा आयोडीन के साथ अभिक्रिया द्वारा स्वस्थानीय योनि अभिक्रिया मिश्रण में उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे देख पा रहे हो हमें दिया गया है प्रोडक्ट हमारा ये प्राप्त होगा, क्योंकि HCl है हमारे पास और एल्कोहल है। यहाँ से एक OH टूटा, यहाँ से जल के साथ अभिक्रिया कर गया, मतलब OH यहाँ पे जल के साथ अभिकर्मक, और पीछे बचा क्लोराइड एक कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़कर नया उत्पाद बन जाता है। सभी इसी प्रकार के है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हमारे पास 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन होता है कार्बन श्रृंखला के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और दूसरा क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया करके नया उत्पाद प्राप्त करता है, जिससे हाइड्रोक्लोराइड कहता है। पीछे बचता है हमारा CO और यहाँ पे एक OH इसके साथ अभिक्रिया करके CO2 प्राप्त कराता है, SO2 प्राप्त करता है, सोडियम ऑक्साइड प्राप्त करता है। ये उत्पाद आपको समझना होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्किल क्लोराइड का विरेचन एल्कोहल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस को प्रवेश करके अथवा सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ एल्कोहल के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। एरिल हैलाइड में विरेचन के लिए उपयुक्त विधियाँ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन अबंध में आंशिक द्विअबंध के गुण होने के कारण ये एकल अबंध से अधिक मजबूत होता है, अतः इससे एकल अबंध की तुलना में थोड़ा तोड़ना कठिन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कक्षा 12th में आया गया है, 11th में आया गया है प्रोफेशन। हाइड्रोकार्बन से, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से। एल्किनो से युक्त मूलक हैलोजन द्वारा एल्किनो के मुक्त मूलक क्लोरीन अथवा ब्रोमीन में समावेशता मोनो तथा पॉलीहैलोजन को जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे शुद्ध यौगिकों के पृथक करना कठिन होता है। परिणामतः किसी भी एक यौगिक की लुब्धि कम होती है। आगे 13 चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरीन को डबल 2 के साथ अभिक्रमण का नया उत्पाद प्राप्त है। एक उत्पाद, दूसरा ये उत्पाद सूर्य के प्रकाश से, UV अल्ट्रावायलेट किरण से क्लोरीन की उपस्थिति, यहाँ से हमारा कैटलाइस्ट होता है हमारा क्लोरीन 2, और ये 2 कार्बन श्रृंखला के साथ उत्पाद रिएक्शन करके 2 नए उत्पाद प्राप्त कर लेती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे एल्किनो से। हाइड्रोजन हैलाइडों के संयोजन अथवा यौगच द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्किल संगत
एल्किल हैलाइडों में परिवर्तित हो जाता है। ये देख पा रहे हो, ये हमारा हैलोजन है जो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाता है। ये देखो, ये इस पर एक नए उत्पाद बन गए, एक नए उत्पाद बन गए हैं। ये इम्पोर्टेंट। प्रोपीन दो प्रकार के उत्पाद देती है, परंतु मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार एक उत्पाद प्रमुख होता है। बच्चों, मार्कोनिकॉफ का नियम, इसको मैं 3 स्टार देता हूँ, 3 स्टार। चाहे आप बोर्ड की क्लास देख लो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम देख लो, मार्को नियम का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मार्को नियम क्या बताता है हमें, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो तो उसे यहाँ तोड़कर और यहाँ पर एक नया उत्पाद लग जाता है, जिससे एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ आप देख पा रहे हो, हमें उत्पाद क्या मिला कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और यहाँ पे आयोडाइड लग गया, और यहाँ पे तोड़कर यहाँ पे आयोडाइड लगकर मुख्य उत्पाद प्राप्त हो गया, मतलब माइनर, मेजर, मतलब बड़ा उत्पाद प्राप्त हो गया है। ये मार्कोनिकॉफ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। हैलोजन के संयोजन द्वारा टेट्राक्लोरीन में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। इम्पोर्टेंट, ये किसी अणु में द्विबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो आपको पूछा जा सकता है। इसे संयोजन के परिणाम स्वरूप सनिधि ड्राई ब्रोमाइड का संश्लेषण होता है, जो कि रंगहीन होता है, मतलब कोई भी रंग नहीं देता, ये कलरलेस होती है। इसकी रिएक्शन आप देख पा रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ यहाँ में उत्पाद प्राप्त होता है डाई ब्रोमाइड। डाई मतलब 2 ब्रोमीन, ये कार्बन, ये हमारा कलरलेस होता है, कोई भी रंग उत्पाद हमें नहीं मिलता, कोई भी रंग नहीं मिलता। अब हम पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा। समय भले ज़्यादा लगो, पर केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से करा पा रहा हूँ या कराऊँगा, क्योंकि मेरे पास अच्छा कंटेंट है। चाहे समय ज़्यादा लगो चाहे समय कम लगो, मैं कंटेंट अच्छा कराता हूँ भाई। एल्किल आयोडाइड का विरेचन द्वारा एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है। इसे अभिक्रिया को फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को मैं तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूँ। यहाँ पे हमारा एक लिगेंड है, हैलोजन। ये हमारा हैलोजन है, किससे जुड़ा हुआ है, ये कोई कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। आर होती है कार्बन श्रृंखला, और इसके साथ क्या सोडियम आयोडाइड, तो इसे कहते हैं प्लस, इसे कहते हैं माइनस। ये प्लस जाता है माइनस के पास, और प्लस जाता है माइनस के साथ, और माइनस जाता है प्लस के साथ। तो यहाँ पे हमारा RX मतलब देखिए तो इससे प्राप्त होता है हमें, और ये NaCl, ये तो हो गया NaCl मुख्य उत्पाद आयोडाइड। ये हमारी फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन जो आपको मैंने समझा दी है, बहुत ही ईजी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है बोर्ड की क्लास में। इस प्रकार प्राप्त NaCl तथा सोडियम ब्रोमाइड शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है। यह आपको ये बात याद रखनी है। शुष्क एसीटोन में अवक्षिप्त हो जाता है तथा यह ले सतोइयों के नियम अनुसार अग्र अभिक्रिया को सुगम बना देता है। कौन से नियम से? ले सतोलीय युग्म बना देती है। धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, सब्स्टिट्यूट फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को गर्म करके उपलब्ध कराना एल्किल फ्लोराइडों की संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक महत्व समूह होता है हमारे पास, और एक होता है ब्रोमाइड ले सकते हो, हेलोजन लेना है हमें, तो हेलोजन, ये हेलोजन है हमारा। और एक Ag सिल्वर के साथ हमें फ्लोराइड लेना है। जो हमारा फ्लोराइड है वो आ जाएगा ब्रोमीन के स्थान पर, मतलब ब्रोमीन एक किससे जुड़ा हुआ, ब्रोमीन हमारा जुड़ा है कोई कार्बन की श्रृंखला से,
तो यहाँ से ब्रोमाइड हट जाएगा और ब्रोमाइड किसके साथ जुड़ जाएगा, Ag के साथ। तो हमारा फोटोग्राफी में जो यौगिक पदार्थ होता है AgBr, आपने नाम सुना होगा 10th कक्षा में, AgBr जो किस में काम आता है, फोटोग्राफी में। इसका हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है कौन सी रिएक्शन से, स्वार्ट्स रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आपको करने हैं। अब हम पढ़ेंगे हेलोएरिन का विरेचन। हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन द्वारा एरिल क्लोराइड तथा ब्रोमाइड का विरेचन आयरन या आयरन 3 क्लोराइड अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनो की क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप बेंजीन की रिंग पर हमें देखने को मिलता है CH3 जिसे हम टोलुइन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। और यहाँ पे 2 हेलोजन देखने को मिलता है, किसकी उपस्थिति में, फेरस, अंधेरा। तो हमें उत्पाद कितने प्राप्त होते हैं, सामान्य 2, क्योंकि हमारे पास हेलोजन 2 है। तो एक उत्पाद ये जिसे हम कहते हैं ऑर्थोटोलुइन। ऑर्थो क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑर्थो पर क्या है हमारा, मैथिल समूह। ऑर्थो हेलो, हेलो मतलब ये, और टोलुइन मतलब बेंजीन की रिंग। और दूसरा देखें तो यहाँ पे पी मतलब पेरा, पेरा हेलो टोलुइन। पेरा पर क्या है हमारा, हेलोजन है। यही इम्पोर्टेंट है। ऑर्थो तथा पेरा समावयवता को अनेक गलनांक में अत्यधिक अंतर होने के कारण सुगमतापूर्वक पृथक किया जा सकता है। आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कर्मक HNO3 HiO3 की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि द्वारा फ्लोरीन युक्त यौगिकों का विरेचन नहीं किया जा सकता। एमिनो से सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा जब ठंडे जलीय खनिज अम्लों से घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमिनो को सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिकृत किया जाता है तो डाईएजोनियम लवण बनता है। एकांक 13 कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे। ताज़ा बने एजोनियम लवण क्यूप्रक्स क्लोराइड अथवा क्यूप्रक्स ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाईएजोनियम समूह क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के द्वारा स्थापित होता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, यहाँ तक। तो अब हम इस रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारी है सैंडमेयर रिएक्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है हमारा एनिलीन, क्योंकि बेंजीन रिंग पर क्या है, NH2, और किसके उत्पाद में, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हेलोजन। सिंपल सी रिएक्शन है ये, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा H कट जाएगा, H की जगह हेलोजन लग जाएगा। मतलब इस रिएक्शन को हम करके देखें तो ये रिएक्शन हमें ऐसे प्राप्त होगी, इस तरह रिएक्शन प्राप्त होगी। इसे सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, सैंडमेयर। ये भी इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ है। आयोडीन अथवा डाईएजोनियम समूह की प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रक्स हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, अतः इस सामान्यतः डाईएजोनियम लवण पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक से साथ मिलाकर किया जाता है। सिंपल। एक्स मतलब कोई हेलोजन, हमारे हेलोजन कौन से है, क्लोरीन है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोरीन है। तो यहाँ से सिंपल है, नाइट्रोजन बाहर निकल गया और आयोडाइन एक नया उत्पाद बन गया, तो यहाँ से निकल गई। ये इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आपको करके देख रहे गाइस। इसके हल
ये एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होते हैं। गलनांक व क्वथनांक के आधार पर समझते हैं हम। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं, जबकि उच्च सदस्यीय द्रव अथवा ठोस होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। उच्च ध्रुवीयता के जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण हैलोजन परमाणु में प्रबल आंतराणविक आकर्षण बल और द्विध्रुव मंडल वाले होते हैं। यही कारण है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड के क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से अधिक होते हैं। अणु का आकार बड़ा होने पर तथा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर आकर्षण बल और अधिक प्रबल हो जाता है। चित्र 10.1 में विभिन्न हैलाइड के क्वथनांक में परिवर्तन का प्रारूप दिया गया है। समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइड के क्वथनांक के घटने का क्रम सबसे कम आयोडाइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोरीन, उससे फ्लोराइड। ऐसा हैलोजन परमाणु के आकार तथा द्रव्यमान पर वृद्धि होने पर मंडल वाले बलों का परिणाम वृद्धि होने के कारण होता है। सबसे ज़्यादा किसके है हमारे साथ? आयोडीन का। मैंने कहा सबसे ज़्यादा आयोडीन, से कम ब्रोमाइड और उससे कम क्लोरीन। इम्पोर्टेंट। समावयिता हेलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते हैं। उदाहरण निम्नलिखित 3। समावयवी हेलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते जाते हैं। पाठ 13 कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो। उदाहरण तो निम्नलिखित 3 समावयिता में 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन का क्वथनांक न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल। समावयिता डाई हेलो बेंजीन की क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा समावयी ऑर्थो तथा मेटा समावयी के अपेक्षा उच्च गलनांकी होता है। ऐसा पैरा समावयी के समावृत्ति के कारण होता है, जिसके कारण ऑर्थो तथा मेटा समावयिता की तुलना में क्रिस्टलीय जालक में अधिक समयोजित होते हैं। ये क्लोरीन 2 क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है इसका क्वथनांक, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पर लगा है, यहाँ पे मेटा पर लगा है, यहाँ पे पैरा पर लगा है। ठीक है गाइस। घनत्व हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो, आयोडो तथा फ्लोरो उत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने के साथ घनत्व भी बढ़ता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं घनत्व के। सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा घनत्व हमारा होगा ब्रोमीन का, उससे कम नहीं, सबसे ज़्यादा घनत्व होगा हमारा आयोडीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, उससे सबसे कम क्लोरीन का। विलेयता पढ़ते हैं सोलिबिलिटी। हेलो एल्केन जल में बहुत अल्प विलेय होते हैं। हेलो एल्केन के जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केन को अणु के मध्य उपस्थित आकर्षण को एक जल के अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। हेलो एल्केन जल में अणु के साथ मध्य आकर्षण बलों के बनने से कम ऊर्जा निर्गमित होती है, क्योंकि यह आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन आबंधों जितने प्रबल नहीं होते। परमाणु परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन की जल में विलेयता बहुत कम होती है। हालांकि हेलो एल्केन की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायक में घुलने की होती है, क्योंकि हेलो एल्केन तथा विलायक अणु के मध्य बने नए अंतराणविक आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग उतनी है जितनी कि टूटने वाले अलग अलग हेलो एल्केन तथा विलायक अणुओं में मध्य होती है।
कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कौन तरह के ब्रोमोमेथेन ब्रोमोफ्रोम क्लोरोमेथेन डाइब्रोमेथस आपको डिस्कस करने होंगे। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम। हेलो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। हेलो एल्केन की अभिक्रियाओं को निम्न सब वर्गों में बांटा गया है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, निराकरण अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। आप कक्षा 11 पढ़ चुके हैं कि नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन की धनी स्पीशीज होती है अथवा क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करती है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अल्पता होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी पहले से ही उपस्थित नाभिक रागी को प्रतिस्थापित करता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में हेलो एल्केन के क्रियाधार होते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस वर्ग इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हेलो एल्केन क्रियाधार से अभिक्रिया करता है जिससे हैलोजन परमाणु से संबंधित कार्बन परमाणु को आंशिक धनावेशित होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तथा हैलाइड आयन निकल जाता है जिससे अवशिष्ट समूह रहता है, बचा खुचा समूह रहता है। चूंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा प्रारंभ हो जाती है, इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो हेलोजन, आप देख लेना। एल्किल हैलाइड की कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उपयोगी संवाहक जिससे हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से संबंधित होता है। हेलो एल्केन के कुछ सामान्य नाभिक रागी के द्वारा अभिक्रिया तो आप देख पा रहे हो